विमान के गिर जाने के बाद अपने पायलट्स को बचाने के लिए एड़ी चोड़ी तक का दम लगा दिया। हालात ये थे कि अमेरिका ने सैकड़ों अपने सिपाही इस क्षेत्र में उन गिरे हुए लोगों को निकालने के लिए तत्काल प्रभाव से भेज दिए थे। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर्स को इस क्षेत्र में भेजा गया। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो मतलब यहां पर जैसे ये रीपर ड्रोन उड़ रहा है, बहुत सारे फाइटर जेट्स और इस तरह का पूरा युद्ध का क्षेत्र उस ईरान के अंदर बना दिया गया अपने 2 पायलट्स को बचाने के लिए। साथियों, अमेरिका ने अपने इन पायलट्स को बचाने के लिए जिस लेवल तक का प्रयास किया, वो प्रयास आने वाले समय में हो सकता है किसी फिल्म की किसी स्क्रिप्ट जैसा दिखे। इतना विशाल ऑपरेशन इन लोगों ने अपने पायलट को बचाने के लिए, दुश्मन के क्षेत्र से बचा के लाने के लिए किया। बचाकर ये लोग कामयाब हो गए, इसलिए आप और हम आज के इस सेशन में इसे डिस्कस कर रहे हैं। कारण यह था कि ईरान में जिस क्षेत्र में यह गिरा, वहां पर ट्राइबल्स लगातार उन विमानों को निशाना बना रहे थे। ईरानी लोग इन फाइटर जेट्स से गिरे पायलट्स को पकड़ने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम घोषित कर चुके थे, बिलियंस ऑफ टोमान का इनाम घोषित कर सकते थे। कई खिलाड़ी जो ईरान के हैं वो कह रहे थे अगर कोई पकड़ लाया तो हम सारे मेडल उसको दे देंगे। मतलब ईरान में नेक्स्ट लेवल की दौड़ थी कि उन पायलट्स को एक बार पकड़ लिया जाए ताकि अमेरिका के साथ बड़े लेवल पर नेगोशिएट किया जा सके। ऐसे में यूएस ने अपने इन गिरे हुए लोगों में से एक को तो सेम डे ही पकड़कर वापस लिया है। दूसरे पायलट की तलाश में उन्हें आज सुबह सफलता मिली, जिसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को सूचित करते हुए बताया। यह F-15E फाइटर जेट था। यह ईरान के जिस क्षेत्र में गिरा था उसका नाम कोहिगू और बोयर अहमद प्रोविंस है, जहां यह गिरा था। यह क्षेत्र बिल्कुल कुवैत के नजदीक है। कुवैत में अमेरिकी बेस से उठे हुए जहाज ही थे जो यहां से निकलकर जा रहे थे। यहां उन्हें निशाना बनाया गया था। जिस क्षेत्र में, ये कुजिस्तान करके जो क्षेत्र है, यहां पर इन्हें निशाना बनाया गया। ये जिस जगह गिराए गए, उसके बाद ईरान ने इसे अपनी सफलता में शुमार किया कि हमने 20 साल के इतिहास में अब तक कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स नहीं गिराए गए दुश्मन द्वारा, हमने वो कर दिखाया। लेकिन आज उससे बड़ी न्यूज ये निकल कर आई कि अमेरिका 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ईरान के तमाम प्रयासों के बीच में अपने सैनिक को जिंदा वापस लेके आने में कामयाब हो गए। हेडलाइन बनती है वी गॉट हिम। ट्रंप का ये जो ट्वीट है वी गॉट हिम के नाम से, जो इन्होंने ट्रुथ सोशल पर मैसेज लिखा, वो इस समय की सबसे बड़ी और चर्चित सूचना है और हेडलाइन बनकर तैर रही है। एक चीज तो इससे स्थापित होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बात बोलते हैं कि हम एयर में, हवा में सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर है, हमारा वर्चस्व है, उसका डेमो इन्होंने बखूबी दिया। उन्होंने यह बताया कि जिस अमेरिकी सेना को ट्रेनिंग से कम माना जाता है, कहा जाता है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तरीके से कामयाब हुई। इस तरह के ऑपरेशंस को करने में उन्होंने बखूबी अपनी निपुणता का परिचय दिया। आज के सेशन में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी विधि है जिसके माध्यम से इन्हें ट्रेनिंग के दौरान ऐसे दुश्मन के क्षेत्र में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रंप के द्वारा किया गया यह जो संदेश है, यह बड़ी सुर्खी बनकर बाहर निकला। इसने पूरे हलकों में, हालांकि अभी ट्रंप के संदेश के पहले हमने 2 घंटे पहले ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन डाला था, उसमें यह जानकारी दे दी थी कि पकड़े जाने की सूचना आ गई है आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM। ट्रंप ने इसे कंफर्म करते करते थोड़ी देर 2 घंटे पहले इसको कंफर्म किया है। हम लोग आपको अपने सेशन में बता चुके थे, अगर आपने वो सुन लिया हो तो बताइएगा। एनीवे, फिलहाल के लिए ये दोनों पायलट्स पैराशूट से उतरे थे और इन पैराशूट से उतरे हुए पायलट्स को कुछ ही घंटों के अंदर बचा लिया गया, यह जानकारी निकल कर आई। तो 2 पायलट्स निकले थे, उनमें से एक पायलट सेम डे आ गया था, दूसरा पायलट जो था उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे थे। साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है उसने अपना एक सर्वाइवल सिस्टम तैयार किया हुआ है जिसे सैरे तकनीक कहा जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से तकनीकी और प्रशिक्षण का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करके सैनिकों के बचाव में उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। कहते हैं जब किसी फाइटर जेट को निशाना बनाया जाता है तो इनकी जो सीट होती है फाइटर जेट पर जिसमें ये बैठे होते हैं, वो पूरी पूरी सीट इजेक्ट हो जाती है। जैसे ही फाइटर जेट पर कोई गोली लगी या निशाना बना कि अब ये फाइटर जेट नहीं उड़ पाएगा, तो पायलट इजेक्ट बटन दबा करके उससे बाहर निकल जाते हैं। ये जब बाहर निकलते हैं तो निकलते ही सीट समेत ये नीचे निकलते हुए आते हैं और इनका पैराशूट खुल जाता है। ये बलून जो इनका खुलता है फाइटर जेट से, वो अपनी सीट के साथ आता है और ये फिर लैंड करते हैं विद देयर सीट। ये जब जमीन पर आकर सीट के साथ गिरते हैं पैराशूट से आसानी से, तो इनकी सीट जो है वो अपने आप में बहुत ही वेल तरीके से
इक्विप्ड होती है। इसमें वो तमाम संसाधन लगाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए, लगभग 7 दिन तक जीते रखने के लिए उसे कामयाब कर सकती है। इस सीट में ही वो तमाम संसाधन होते हैं। जैसे इस सीट के ही राइट हैंड कॉर्नर पर इन्हें एक सर्वाइवल किट दी जाती है। वो सर्वाइवल किट इनके गिरते ही उस पायलट को अपने साथ लेकर निकलना होता है, जो किसी दुश्मन के क्षेत्र में या कहीं भी क्रैश होने के बाद गिरा होता है। यूएस एयरफोर्स के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में एस्केप, इवेजन, सर्वाइवल एंड रेस्क्यू तकनीक अपनाई जाती है। ट्रेन किया जाता है कि गिरा हुआ व्यक्ति सबसे पहले सर्वाइव करने का प्रयास करेगा, फिर वो वहां से इवेजन करेगा, भागेगा, फिर अगर कोई उस पर हमला कर रहा है तो उसको रेजिस्ट करेगा और फिर भागेगा। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में इन्हें सिखाया यही जाता है कि कैसे आपको बचकर वहां से निकलना है जहां दुश्मन के क्षेत्र में आप गिर गए हो। अमेरिका द्वारा इस पूरी ट्रेनिंग का उपयोग ब्रिटिश वॉर के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब डेवलप किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इस तकनीक को सैरे तकनीक के नाम से जाना जाता है, जिसकी एक प्रॉपर बुकलेट हर पायलट को ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है और उसे सिखाया जाता है कि जब भी वो युद्ध में फंसेगा तो उसे कौन सी तरीके अपनाने हैं। ये एक किट है जो आपके सामने दिख रही है। जब कोई पायलट किसी ऐसी अनजान जगह पर, अनजान जगह क्या, कभी हो सकता है बर्फ में गिरे, पानी में गिरे, लैंड पर गिरे, जहां भी गिरे, उसके सर्वाइवल के लिए जो भी जरूरी सामान है वो इस किट के अंदर उसको तैयार करके दिए जाते हैं। इसे ही पायलट का सर्वाइवल किट कहा जाता है। अगर आप इसकी सीट पर देखें तो आप यहां पर लगा हुआ सर्वाइवल किट देख सकते हैं। यह सर्वाइवल किट पैराशूट के साथ जब नीचे आता है तो आते ही इसका बीकन ऑन हो जाता है, यानी कि इससे निकली सूचना में इसकी इंटरनेट जीपीएस लोकेशन ऑन हो जाती है और वो तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू टीम को संदेश भेजती है, ताकि उस संदेश से जो टीम सर्च कर रही है सर्विलांस पर, उन्हें मैसेज चला जाए कि ये कहां गिरा है। अब सवाल था कि साहब कहां गिरा था। असल में ये जो पायलट गिरा था ये जगरान की पहाड़ियों में जाकर गिरा था। ईरान के अंदर जिस क्षेत्र में, पर्शियन गल्फ की तरफ इराक वाले बॉर्डर पर जहां ये फाइटर जेट गिरा था, वहां पर इस तरह के ऊंचे और पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में फंसे हुए पायलट्स को निकालना एक बहुत टफ टास्क था। ये जागरोस की पहाड़ियां हैं जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जागरोस की पहाड़ियों को अगर मैं गूगल मैप पर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। इन्हें अगर और ज्यादा जूम करके आप देखते हैं तो आप इन पहाड़ियों के टेरेन को समझ पाएंगे कि यहां पर कोई व्यक्ति रह नहीं रहा है, ना हरियाली है, सूखे पहाड़ हैं और इन सूखे पहाड़ों में सरवाइव करने के ज्यादा चांसेस नहीं है। इसी पहाड़ के ऊपर जाकर या पहाड़ों के बीच में कहीं जाकर के, इस तरह की चोटियों के बीच में यह फाइटर जेट क्रैश हुआ था ईरान के निशाने से, और यहीं पर पायलट गिरा हुआ पाया गया था। मतलब पायलट को तलाशने के प्रयास किए जा रहे थे। यहां पर पायलट जैसे ही निकलते हैं, सबसे पहले वो फ्लेयर्स का, जो उनके पास बचाव के लिए छोड़ी गई हैं, स्मोक बम, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल अपनी लोकेशन को बचाने में करते हैं। इन्हें तमाम प्रकार के भोजन से संबंधित चीजें दी जाती हैं हाई कैलोरी के लिए, ताकि लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। वो किट में ही संसाधन होते हैं जो कम वजन में ज्यादा दिन तक इनकी मदद कर पाए। इनको एक प्रॉपर फर्स्ट एड किट दी जाती है सर्वाइव करने के लिए उस सीट के साथ, ताकि अगर कभी इन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में आना पड़े तो ये उस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। फिर चाहे बहुत ज्यादा ठंड हो, बारिश हो, तेज धूप हो, किसी भी प्रकार की स्थिति से बच सकें। और तो और इन्हें आत्मरक्षा के लिए एक ना केवल गन दी जाती है बल्कि एक फोल्डेबल राइफल दी जाती है, जो इनके साथ साथ ही, मतलब सीट के साथ ही नीचे आती है। जब वो आते हैं तो इस राइफल को वापस रीअलाइन करके यूज करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें प्रॉपर तरीके से यूएस एयरफोर्स के द्वारा अपने मरीन कमांडो, एयरफोर्स के कमांडो और जो दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के अटैक करके आते हैं, उन्हें विशेष रूप से इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। अर्थात फाइटर जेट से पहले मारने जाना है, अगर फाइटर जेट क्रैश हो गया तो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी उसे बचाने के लिए सारी तकनीक सिखाई जाती है। जहां एक और ईरान लगातार इस प्रयास में था कि अमेरिका को हम ये नहीं ले जाने देंगे, पायलट पर नेगोशिएट करेंगे, वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने ईरान में एक फेक खबर फैलाई जिसमें यह कहा गया कि उन पायलट्स को ढूंढ लिया गया है, ताकि जो एजेंसीज ढूंढने जा रही हैं, आईआरजीए के कमांडर्स जो उन्हें ढूंढने जा रहे हैं, वो उन्हें ना ढूंढ पाएं। बड़ा ही विचित्र स्थिति यह तय की गई कि यदि कोई फाइटर जेट के नजदीक आती हुई सेना की बटालियन या टुकड़ी दिख भी रही थी तो अमेरिकी सेना उन्हें निशाना बना रही थी, लेकिन ईरान की सेना भी लगातार रेस्क्यू करने आए हुए हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रही थी। रेस्क्यू करने आए हुए हेलीकॉप्टर्स में से 2 हेलीकॉप्टर गिरने की सूचना है, और यह सूचना है कि अमेरिका ने
उन गिरे हुए हेलीकॉप्टर से तो अपने सैनिक बचा ही लिए, लेकिन उन गिरे हुए हेलीकॉप्टर्स पर बम गिराकर उन्हें खत्म भी कर दिया, ताकि दुश्मन के हाथ में कोई भी चीज जरूरी ना लगे। ऐसे में अमेरिका के द्वारा दुश्मन के क्षेत्र से 48 घंटे के अंदर अपने पायलट्स को बचाकर ले आने का ये जो कारनामा किया गया है, ये आने वाले समय में दुनिया के भीतर एक मुकाम स्थापित करेगा कि हां भाई, पायलट्स को इस तरह से बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने जो कर दिखाया, ये ट्रंप इसी बात को अब अमेरिकियों को बता रहे हैं कि हमारी सेना दुनिया में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो दुश्मन के गढ़ में से अपने लोगों को लाने में कामयाब हुई है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप के 48 घंटे कल शाम 8 बजे पूरे होने जा रहे हैं। ईरान पर उन्होंने जो धमकियां दी हैं, देखना होगा कि वो कब क्या कर सकते हैं। ईरान ने अपनी तरफ से धमकी देते हुए कहा है कि तैयार रहिए, हमारे पास भी सरप्राइज है। तो चलिए, आप और हम सब तैयार होकर इंतजार करते हैं। बाकी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।